हेलो दोस्तों, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। आज हम लोग कक्षा 12th के मैथ में हम लोग अवकलज को कवर करेंगे, जिसमें 10 महत्वपूर्ण 2 अंक के क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है कि फलन f(x) बराबर sin x स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करें। तो अवकलज ऐसे इससे पहले हम एक बार बता देते हैं कि होता क्या है। तो एक गणित का एक ब्रांच है जिसका नाम होता है कैलकुलस, जिसको बोलते हैं कलन शास्त्र। उसके अंतर्गत 2 चीज़ें हैं, जिसमें से एक होता है अवकलज और एक होता है समाकलन। अवकलज को डिफरेंशिएशन बोलते हैं और समाकलन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो आज हम लोग उसके एक पार्ट यानी कि अवकलज को देखेंगे। तो आते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, यानी कि f(x) बराबर sin x का स्क्वायर। तो इसका हमें अवकलज करना है। अवकलज करना है का मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष में, उसके एंगल x के सापेक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब अवकलज करेंगे तो हो जाएगा f'(x), क्योंकि f(x) का अवकलज होता है f'(x) बराबर, इधर लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का होल स्क्वायर बटा में dx। तो यहाँ पे आगे बनेगा f'(x) बराबर, अब यहाँ पे श्रृंखला नियम से चलेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर बटा चलेगा dx स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर बटा dx। अंततः dx के सापेक्ष मतलब x के सापेक्ष करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो f'(x) बराबर, यहाँ देखिए sin x स्क्वायर का अवकलज x स्क्वायर के सापेक्ष। तो sin का होता है हमारे पास cos x, तो हो जाएगा cos, और जो भी एंगल है x स्क्वायर है तो यहाँ लिखा जाएगा x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। यहाँ पे है तो एक फार्मूला होता है बेसिक सा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n बटा dx बराबर होता है। तो n आएगा सामने, n इंटू एक्स के पावर n-1, एक पावर घटा के लिखते हैं, पावर को सामने करते हैं और फिर उतना ही में से घटा करके ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा हमारे पास सामने, और x के पावर तो 2-1, तो बनेगा हमारे पास f'(x) बराबर cos x का स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स, क्योंकि 2 में से घटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से f'(x) बराबर बनेगा, इसको आगे कर सकते हैं तो बनेगा 2x इंटू cos x स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा इसका अवकलज हो गया 2x इंटू cos x स्क्वायर। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि x माइनस वाई बराबर पाई है तो dy बटा dx का मान ज्ञात करना है। मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, अवकलज निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग हल करते हैं, लिखेंगे पहले जो दिया उस टर्म को लिखेंगे। तो लिखेंगे चूंकि x माइनस वाई बराबर पाई, यहाँ पे पुनः उसी प्रकार लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो हमारे पास लिखा गया x के सापेक्ष अवकलज करने पर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मतलब x के सापेक्ष अवकलज करने पर।
तो जब इसका करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वाई बटा में dx, मतलब कि x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बराबर है डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बटा में dx। तो यहाँ दो टर्म है तो डिफरेंशिएशन ऑफ x बटा में dx अलग चलेगा और घटाव में डिफरेंशिएशन ऑफ y बटा में dx ये अलग चलेगा बराबर। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बटा dx है तो पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका अवकलज क्या होता है 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ बनेगा dx बटा dx, तो इसका x का 1 होता है घटाव यहाँ बन गया dy बटा dx बराबर 0। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 बराबर, इसको उस तरफ भेजते हैं, इसको उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा dy बटा dx। अतः कह सकते हैं कि dy बटा dx बराबर तो 1। तो इस प्रकार से हमारा अवकलज का मान निकल गया 1 है। तो चलिए आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है यदि y प्लस साइन y बराबर cos x है तो dy बटा dx का मान ज्ञात करें। मतलब कि इस फलन का x के सापेक्ष अवकलज निकालना है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो दिया हुआ है कि y प्लस साइन y बराबर cos x, उसी प्रकार लिखेंगे x के सापेक्ष, मतलब इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ बनेगा y प्लस साइन y बटा dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बटा में dx। इसको आगे बढ़ाते हैं, अलग अलग करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ हो जाएगा y बटा में dx अब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y बटा में dx बराबर। अब cos x का अवकलज होता है माइनस साइन x, ठीक है, x का 1 होता है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, तो dy बटा dx प्लस, अब इसका देखिए साइन y का करेंगे x के सापेक्ष तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y बटा यहाँ पे रहेगा dy इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y बटा में dx बराबर, इस श्रृंखला नियम से होता है। मतलब साइन y का करेंगे उसके एंगल y के सापेक्ष, फिर y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जो अंत में यहाँ इंटू के बाद लिखा हुआ है, यहाँ पे हम माइनस साइन x। तो dy बटा dx प्लस, अब साइन y का हो जाएगा हमारे पास कितना, साइन y का हो जाएगा cos y और यहाँ पे रहेगा dy बटा dx बराबर माइनस साइन x। तो यहाँ पे दोनों में हम देख पा रहे हैं कि dy बटा dx यहाँ भी है और dy बटा dx यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से जब कॉमन लेते हैं तो dy बटा dx हो जाएगा कॉमन, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1 अब प्लस में यहाँ बचेगा cos y बराबर यहाँ पे है माइनस साइन x। तो हमें निकालना है dy बटा dx का ही मान निकालना है। तो यहाँ से dy बटा dx बराबर बनेगा माइनस में साइन x बटा 1 प्लस cos y। इस प्रकार से हमारा dy बटा dx का मान निकल गया, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए तो आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो dy बटा dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार देंगे, यानी कि y बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम x को कुछ वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके उसको आगे सरल करेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं
माना कि x बराबर tan थीटा, हमने पुट किया कि x का मान tan थीटा हम बैठा रहे हैं, तो यहाँ से थीटा का मान यदि निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x। इसको समीकरण 1 लिखते हैं। अब इस वैल्यू को, माने हुए वैल्यू को क्वेश्चन में रखते हैं, तो y बराबर बनेगा साइन इनवर्स 2 इंटू x की जगह पर हमने माना है tan थीटा, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बटा में 1 प्लस, यहाँ भी x की जगह पर लिखा गया tan, तो tan स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, तो बनेगा y बराबर साइन इनवर्स। अब यहाँ एक अपने आप में फार्मूला है कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अपने आप में साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 थीटा, तो यहाँ से y बराबर, अब एक फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा, y बराबर 2 इंटू थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पे हम समीकरण 1 से बैठाते हैं, जो कि tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पे अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dw/2x, तो बनेगा हमारे पास dy बटा dx बराबर, अब 2 कॉमन हो जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ हो जाएगा tan इनवर्स x बटा में dx, तो यहाँ से dy बटा dx बराबर बनेगा 2 इंटू, और tan इनवर्स x का अवकलज होता है डायरेक्टली रूप से 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगा dy बटा dx बराबर 2 बटा में 1 प्लस x का स्क्वायर। तो इस प्रकार से dy बटा dx का मान हमारे पास निकल करके आ गया 2 बटा में 1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 5वां नंबर पे क्वेश्चन है कि e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस e के पावर x के पावर 5 का अवकलज ज्ञात करें। तो इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, इसको मान लेते हैं कि लेट, हमने माना कि y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस e के पावर x के पावर 5। अब डिफरेंस करते हैं इसका, तो dw/2x मतलब वही हुआ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो y का हमारे पास हो जाएगा dy बटा dx। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x बटा में dx प्लस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x स्क्वायर बटा में dx प्लस डॉट डॉट प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x के पावर 5 बटा में dx। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, dy बटा dx बराबर, यहाँ पे लिखेंगे e के पावर x का होता है हमारे पास e के पावर x से रह जाता है, प्लस e के पावर x स्क्वायर है तो e के पावर x स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन इनटू में x स्क्वायर का फिर हो जाएगा 2x, फिर प्लस डॉट डॉट प्लस इसका देखेंगे e के पावर x के 5 का e के पावर x के पावर 5 हो जाएगा, e के पावर x के पावर 5 होगा, लेकिन इनटू में x के पावर 5 का होगा 5 इंटू x के पावर 4 हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा dy बटा dx बराबर e के पावर x प्लस गुणांक को आगे कर देंगे तो 2x इंटू ई के पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे गुणांक को सामने करेंगे तो 5 इंटू एक्स के पावर 4 इंटू में ई के पावर x के पावर 5। तो इस प्रकार से यही हमारा हो गया आंसर।
इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 6 से आगे 10 तक क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।